बिल्कुल तरतीब के साथ सीधी लाइनों में। आंटी आंटी पैर ना हिली यार। सब खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? देख लें, फिर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि आज का जो मौजू है वो बड़ा खास है। और वो जो शादीशुदा हैं वो अपने हाथ दिखाएं, और जो माँ बाप हैं वो भी, क्योंकि आज जो टॉपिक पे आने वाले हैं वो माँ बाप हैं। और मैं देख रहा हूं कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें वो सबसे ज्यादा होती हैं और भाई बहुत कम होते हैं। तो निशाने पे फिर कौन आएंगे? कौन आएंगे? आएंगे तो दोनों, लेकिन सुनेगी मेरी बेटियां, मेरी बहनें। लेकिन सख्त खुराक के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी ज्यादा सख्त करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो खुदा के कलाम में से हम आज सीखेंगे, बड़ा खास मौजू है। और ये मौजू ऐसा है कि पूरे खानदानों के अंदर, खास तौर पे जो पाकिस्तानी मसीही हैं, जो बेटियां, जो बेटे, उनके लिए मेरा खास मैसेज है आज के, ताकि हमारे खानदानों के खानदान फंसे हुए हैं परेशानी के हालत में, और हम इस परेशानी की उलझन से निकलना चाहते हैं। लेकिन आसान सा हल होता है, लेकिन हम निशाने की तरफ जाते ही नहीं। तो आज का जो मौजू है वो औलाद पर है, और मैं दरख्वास्त करूंगा कि बहुत सारी मेरी बहनें, बेटियां नहीं आई हैं, तो हमारा जो चैनल है वो है LBM। ये चैनल ऑनलाइन आप पास्टर सलामत के नाम से लिखेंगे, आप नेट पे भी हमें देख सकते हैं। और जो लोग हमें नेट पे देखते हैं, हम उनके लिए हर वक्त दुआ करते हैं ताकि खुदा उन्हें और ज्यादा बरकत दे, ताकि इस कलाम को सुनकर वो भी अपनी जिंदगियों को तब्दील करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। आमीन। आए हम खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे मिसाल, उसका 22 बाब और उसकी 6 आयत। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है वो जरूर खोल लीजिए मेरे साथ। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है कि लड़की की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदा उनकी जिंदगी बख्श कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। 22 बाब 6 आयत। और आज हमने खुदा के कलाम में देखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि लड़की की उस राह पे तरबियत कर। बेटों की बात हो रही है, बेटों की बात हो रही है, लड़की की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, जिस शब्द तू उसे लेके जाना चाहता है, जो उसे तू तरबियत करना चाहता है, जो उसे तू बताना चाहता है, उस राह पे उसकी तरबियत कर, ताकि वो बूढ़ा होके भी उस राह से ना हटे, ताकि बूढ़ा होके भी उसी राह से वो चलता जाए। ताकि क्यों चलता जाए? ताकि तूने तरबियत करनी है, तूने उसे गाइड करना है, तूने उसे रास्ता दिखाना है। और फिर हम गौर से पढ़े हैं तो फिर ये बात तो लड़के की हो रही है, ये बात तो लड़के की हो रही है, लेकिन लड़के तो चर्च में बहुत कम बैठे हैं। सब बेटियां हैं, बहनें हैं, ठीक है ना, सब ये बैठी हैं। तो हम एक हवाला और देखेंगे, ज़बूर 127, ज़बूर 127 और उसकी 3 आयत। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। इसका मतलब है कि जो पेट का फल है, जो औलाद है, ये खुदा की तरफ से मिरास है। और जो पेट का फल है, तो पेट के फल में बेटे हैं या बेटियां हैं? दोनों हैं। बेशक बेटियां हैं या बेटे हैं, ये खुदा की तरफ से
میراث ہے. خدا کی نظر میں یہ ایک ہے کیونکہ فدیہ ایک ہے, قیمت ادا ایک کی گئی ہے, قربانی ایک ہوئی ہے, تو خدا کی نظر میں بھی ایک ہی ہے. بے شک بیٹا ہے یا بیٹی ہے, یہ خدا کی نظر میں ایک ہے. دوسرے پہ ٹاپک میں چھیڑوں گا نہیں, صرف ایک ہمارا سا ٹچ دوں گا آپ کو, تاکہ ہم سب جو بیٹے ہیں, بے شک بیٹیاں بیٹے بھائی بزرگ, ہم سب کو کس کا نام دیا گیا ہے؟ دلہن کا. ہم یسوع مسیح کی دلہن ہیں, ہم یسوع مسیح کی دلہن ہے. لیکن یہ موضوع اور آ جاتا ہے, اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا, اس پر آج ہم سیکھیں گے نہیں. آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے اولاد کے متعلق. اولاد کی اس طریقے سے تربیت کر جو بوڑھا ہو کے بھی اس راہ سے نہ ہٹے. اور دیکھو خدا کی طرف سے میراث ہے, اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. اور آج میں دو ماؤں کی تمثیل سناؤں گا. اور پہلے کیونکہ ہم پنجابی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, تو ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ سے بات شروع کریں, تو اچھی بات ہے نا. متفق ہیں؟ جو متفق ہے وہ اپنے ہاتھ دکھا سکتے ہیں مجھے. میں پھر کہوں گا بھی آج تک کلام سانجھا جی, سانجھا ہے, غصہ نہیں کرنا. پھر تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے. ہم اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی شادی جیسے کرتے ہیں, وہ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں, اور جیسے گھروں میں جاتی ہیں تو اولاد جیسی خدا نعمت سے نوازتا ہے. اور جیسے اولاد جیسی, دراصل میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے کنفیوز ہو رہے ہیں, کیونکہ شاید بات آپ کی ہونے والی ہے. کنفیوز نہیں ہونا, خوشی سے قبول کرنا ہے. آج جو بچیاں جو بیٹیاں اپنے گھروں میں جاتی ہیں, جب خدا جیسی نعمت سے خدا اسے نوازتا ہے, تو سب سے پہلے جو سٹیپ ہوتا ہے, وہ جب چیکنگ کے لیے جاتے ہیں نرس کے پاس کلینک میں, تو وہ اسے کہتی ہیں کہ بیٹی آپ تو بہت زیادہ کمزور ہیں, آپ کو بیڈ ریسٹ بہت ضروری ہے. بیڈ ریسٹ بہت ضروری ہے. یہ عام بات ہو چکی ہے, اب یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. یہ بیڈ ریسٹ عام ہو چکی ہے, یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. اور جیسے بیڈ ریسٹ مل گئی ہے, تو اب بچی اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہے, اور جب بیڈ پہ بیٹھی ہے تو سامنے LCD بھی لگی ہے کہ نہیں؟ متفق ہے میرے ساتھ؟ اور جیسے LCD لگی ہے تو ڈرامہ کون سا لگا ہے؟ پھر ساس بھی کبھی بہو تھی, وہی ڈرامہ لگا ہے نا. تو جب وہ ڈرامہ وہ دیکھ رہی ہے, آج سیکھنا ہے خدا کے کلام سے خدا کیا کہہ رہا ہے. جب وہ ڈرامہ وہ بچی دیکھ رہی ہے, تو اولاد جیسی نعمت تو مل گئی ہے. اولاد جیسی نعمت خدا نے دے دی ہے. دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے, اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. اور بیٹی کو جب جیسے اولاد جیسی نعمت خدا نے دے دی ہے, اب وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے LCD پہ. اب وہ ڈرامہ دیکھ کے جو اسے فالتو ٹائم ملتا ہے, وہ دوسروں کے ساتھ اس کی گفتگو کر رہی ہے. آج ساس نے یہ کام کیا, آج بہو نے یہ کام کیا, آج یہ کام, آج تو بڑا اچھا ڈرامہ تھا, بڑی اچھی قسط تھی, آج بڑی اچھی قسط تھی. اور وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا کر رہی ہے. اور وہ ڈرامے کو دیکھتے 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 حالات ایسے ہیں کہ وقت پورا ہوتا جا رہا ہے, وقت پورا ہوتا جا رہا ہے. اور وہ ڈرامے کے اندر ابلیس نے ایسی مت ماری ہوئی ہے ہمارے لوگوں کی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اولاد کی اس طریقے سے تربیت کر جو بوڑھے ہو کے بھی اس راہ سے نہ ہٹے جس پر تو نے لے کے جانا ہے. جو پہلے استاد ہیں, جو پہلے ٹیچر ہیں, وہ ماں اور باپ ہیں. باپ میں سب کچھ آتا ہے, پاسٹر بعد میں آتے ہیں. خدا کے کلام کی تربیت ان کے کانوں تک. دوسرے جب خاتموں کے پاس وہ بچے آتے ہیں, ایک تو دعا کروائی, 2 دفعہ نہیں کروائی, اب ٹھیک نہیں ہوا, اب دوسرا رستہ اختیار کر لیا. یہ بات میں آتا ہے. سب سے پہلے جو استاد جو ہوتے ہیں, جو راہ دکھانے والے ہوتے ہیں, وہ ماں اور باپ ہیں. اور ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں یہ کر رہی ہے, وہ ڈرامہ وہ دیکھ رہی ہے. ساس بھی کبھی بہو تھی, اور وہ ڈرامہ دیکھ کے وہ اپنے بچوں کو تربیت کر رہی ہے.
बच्चों को तरबियत कर रही है, और जैसे बच्चों को वो तरबियत कर रही है, बच्चा उसके पेट के अंदर परवरिश पा रहा है। वो समझती है अभी तो पेट के अंदर है, अभी कौन सा वो दुनिया में आया, जब आएगा तो मैं समझा लूंगी उसे, मैं उसे बताऊंगी ये ठीक है, ये गलत है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तू बेवजूद मादा था, मैं तब से तुम्हें जानता हूं, तेरी सूरत को मैं अपने हथेली पर खोद रखा है। खुदा तो हमें तब से जानता है, हम माँ बाप नहीं जानते कि खुदा हमारी जिंदगी में जो काम कर रहा है, जो हमें नेमत देने वाला है, जो बरकत उसने दे दी है, हमने इसकी तरबियत किस तरीके से करनी है, हमने किस समझ से लेके जाना है। और मेरे बच्चों, जैसे वक्त पूरा हो जाता है, खुदा उस औलाद को दुनिया में ले आता है, और जैसे दुनिया में ले आता है तो फिर खुदा की ड्यूटी खत्म, हमारी ड्यूटी शुरू। फिर हमने क्या करना है, बाचियां आती हैं कि ना 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 ये कोल ना डेक जोर ना ला दियो, कोई गाना ला दे, दूसरी बाजी की आवाज ना इनके कान च जावे। अगर 9 माह बेवजूद को खुदा वजूद बख्शता है, उसे जिंदगी देता है, तो हम खुदा पे तवक्कुल करना छोड़ देते हैं, हम अपने फार्मूले शुरू कर लेते हैं। हमारा भरोसा खुदा पर नहीं, दुनिया की बातों पर ज्यादा होता है। पहले किस तरह से तरबियत की है, ड्रामे देख देख के, ड्रामे देख देख के उस बच्चे की तरबियत कर रहे हैं। हम जो बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, बेशक वो पेट के अंदर भी होता है, लेकिन वो सब कुछ सीख रहा होता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा दूसरी माँ की मिसाल। ये हमारी जो पंजाबी माएँ हैं, ये उनकी बात है आज। तो हम कैसे तरबियत कर रहे हैं। अब जैसे बच्चा परवरिश पा चुका है, तो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, वो साल 1.5 साल का 2 साल होता है, तो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप बाप का भी साथ आ जाता है। बाप क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब घरों के अंदर, फैमिली के अंदर हम जाते हैं, मैंने बहुत सा दफा देखा है, अगर हम गए हैं, बाप ने सिगरेट फेंक दी है, बच्चा वही सिगरेट उठाकर मुंह को लगाकर पी रहा है। क्यों? क्योंकि बाप पी रहा है, बाप पी रहा है। सबसे पहले टीचर हम हैं। बाप पान खा रहा है, शराब पी रहा है। अपने चिगिर्द आप देख लें, अपने चिगिर्द आप देख लें, आसपास चौकों के अंदर क्या हाल है, क्यों हाल है। उस सारी बर्बादी के बाप जिम्मेदार है। बाप किस तरह जिम्मेदार है, चर्च के चर्च देख ले, भरे हुए हैं बेटियों से, बहनों से। क्यों भरे हुए हैं? सिर्फ बेटियां अगर चर्च आती हैं, तो आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, हमारी बच्चियां लाइक होती हैं, सिर्फ हमारी बच्चियां लाइक होती हैं। क्यों होती है? वो इसलिए ताकि बहनें बेटियां चर्च में मौजूद होती हैं। अगर माएँ चर्च में आ रही हैं, तो बच्चियां लाइक हो रही हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, बच्चों से हर कदम पे वो आगे हैं। क्यों? इसलिए ताकि वो चर्च आ रही हैं, खुदा के कलाम को सुन रही हैं, और सुनने से ईमान पैदा होता है। जो वो सुन रही हैं, उनका सुनने के वसीला से उनका कलाम जो है, खुदा का कलाम उनकी बेटियों में असर कर रहा है, ताकि बच्चियां माँ के करीब ज्यादा होती हैं। हमारे भाई देख लें, आज वो सोए हुए हैं, लोग ज्यादा रात को सारी रात पिक्चर देखेंगे, सुबह सो जाएंगे, सुबह सो जाएंगे, सुबह सोना नहीं तो फोन के किस के साथ बातें करेंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे, क्रिकेट खेलने जाएंगे। ऐसे वो वक्त जाया कर रहे हैं। अगर बाप ऐसे काम कर रहा है, तो बच्चे चौकों में है। पानों की दुकान पे देख ले, मोड़ों पे देख ले, चर्च वाले देख ले, सब के सब महफिलें सजी हुई हैं, नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि बाप तरबियत ही नहीं कर रहा। अगर बाप तरबियत करेगा तो खुद आएगा, तो बच्चे भी आएंगे। सबसे पहले टीचर बाप होगा, माँ होगी। अगर हम भी ठीक नहीं, तो हम अपनी औलाद में कैसे फल ढूंढ सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरबियत पाके आगे बढ़े। मेरे जीजों, हम फंसे हुए हैं, परेशानी की हालत में हैं। क्यों परेशानी की हालत में? सारी रात माँ बाप सो नहीं सकते। क्यों सो नहीं सकते? इसलिए ताकि बच्चे रात को 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, बच्चे घर नहीं आ रहे, घर नहीं आ रहे। क्यों घर नहीं आ रहे? क्योंकि वो उस लिमिट से आके निकल चुके हैं, जहां वो आपके कहने पर नहीं चलेंगे।
क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि आपने बचपन में उसने तरबियत नहीं ही ऐसी की, बाप ने ऐसी तरबियत नहीं की, बाप उसके सामने नमूना बड़ा ही नहीं की। अगर बाप उसके सामने नमूना बनेगा तो जरूर मेरे बच्चों, मेरे बेटी और बेटों, बच्चे परवरिश पाएंगे। अगर बाप चर्च आएगा तो जरूर आएंगे। इसलिए ताकि खानदानों के खानदान इस वक्त बहुत मुश्किल परेशानी की हालत के अंदर है। हम समझ नहीं सकते हम क्या कर रहे हैं, और जब समझ नहीं आती तो इब्लीस को मौका मिल जाता है। इब्लीस को मौका मिल जाता है ताकि वो गुमराह करके हलाकत की तरफ ले जाएं, और जो बच्चे हलाकत की तरफ चले जाते हैं वो वापस नहीं आ जाते। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता कि इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। हम उस वक्त गिड़गिड़ाते हैं, उस वक्त परेशान होते हैं जब तीर कमान से निकल चुका होता है। और निकलता कैसे है? हमारी सुस्ती की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से। अब क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आगे नहीं लेके जाना चाहता आपको। अब मैं दूसरी माँ की मिसाल देता हूं। हम यहूदी शरीयत के मुताबिक देखेंगे, यहूदी शरीयत के मुताबिक देखेंगे कि वो अपने औलाद को किस तरीके से माँ तरबियत करती हैं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में ताबूत और मिशना में लिखा है कि जब उस बेटी को पता चल जाता है कि मुझे खुदा औलाद जैसी नेमत खुदा देने वाला है, तो वो उसी वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर देती है, हम्मद के गीत गाना शुरू कर देती है। वो समझती है खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया है, खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत दे दी है, अब मेरे लिए जरूरी है कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और देखें, आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री प्रोग का देख लें, आज जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है, वो सब यहूदियों की मार्फत है, सब यहूदियों की मार्फत है। हर टेक्नोलॉजी के पीछे यहूदी का हाथ होगा। क्यों? क्योंकि उसने उस वक्त तरबियत की है जब वो पेट के अंदर था, और जब वो समझती है खुदा के मुझे बरकत दे दी है, वो हम्मद के गीत गा रही है। आज भी देख लें, आज की जो माएँ हैं यहूदी के अंदर, यहूदी शरीयत के मुताबिक जो लोग हैं यहूदी, वो बेटी जैसे पता चलता है खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत दी है, वो काफी पेंसिल फाड़ के बैठ जाएगी, वो सवाल हल करेगी जो नामुमकिन थे, उन सवालों को, ताकि मेरा बच्चे का जो माइंड है वो तेज हो, मेरे बच्चे का जो फोकस हो वो ज्यादा हो, मेरा बच्चा चालाक और होशियार हो, ताकि वो टीवी पर प्रोग्राम नहीं देखेगी, वो अपने दिमाग को, अपनी अकल को, अपने हाथ को इस्तेमाल करेगी, और इस तरीके से वो तरबियत कर रहे होंगे। और जैसे तरबियत कर रहे होंगे तो जैसे खुदा उन्हें औलाद जैसी नेमत दे देता है, तो वो जब उसे दूध देती तो वो उसके कान में हम्मद के गीत गाती, खुदा की शुक्रगुजारी करती, खुदा के हुक्म, खुदा के कलाम के मुताबिक उसके कान के अंदर वो आवाज देती। वो डेक वाली आवाज नहीं देती, गानों वाली आवाज नहीं देती, वो खुदा की तारीफ हम्मद उसके कान के अंदर कर रही होती, ताकि वो तरबियत कर रही है जब वो उसकी गोद के अंदर है, जब उसके पेट के अंदर है। और फिर जैसे वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ता, और जैसे संडे स्कूल हम भेज देते हैं वैसे ही उस वक्त के जो कहन थे, जो पास्टर थे, वो चर्चों के अंदर बच्चों की तरबियत करते थे, और बच्चे को वो उंगली पकड़ता बाप और उसे चर्च के अंदर ले जाता, उस स्कूल के अंदर ले जाता, और जैसे स्कूल के अंदर ले जाता है तो उस कहन के हाथ उसकी उंगली पकड़वा देता है। वो कहता है ये बच्चा आज स्कूल पहली दफा आया है, आप इसका नाम लिख ले, आप इसकी तरबियत करें। और वो किस तरीके से कहन तरबियत करता है, सब बच्चों को छुट्टी हो गई, 12 बज के 1 बज के छुट्टी हो गई, अब उस बच्चे को छुट्टी नहीं हुई जो बच्चा पहली दफा आया, जो बच्चा पहली दफा आया उसे छुट्टी नहीं मिली। और उसे छुट्टी क्यों नहीं मिली? ताकि वो कहन उस बच्चे को अपने घर ले जाता, साथ जैसे घर ले जाता तो अपनी मिसेस से कहता इस बच्चे के लिए खाना बना। और पाकिस्तान के अंदर भी मैं मिसाल दूंगा, ताकि वो जैसे वो खाना बनाती तो उस रोटी के ऊपर वो एक आयत लिख कर ना, खुदा के कलाम की
यहूदी इस तरीके से तरबियत कर रहे हैं। एक आयत लिख कर उस रोटी के अंदर वो उस बच्चे के आगे रख देती और वो रोटी को पकड़ता और उसे खाता। पाकिस्तान के अंदर बाहर आज भी चले जाएं तो रोटी के ऊपर पाकिस्तान के नक्शे बने हुए हैं। रोटियों के ऊपर बाहर जाएं, लाहौर से पेशावर वाली साइड पर रोटियों पे नक्शे बनाए हैं। ये रस्म उस वक्त से चलती आ रही है। और मेरे चीजों, वो रोटी के ऊपर एक आयत लिखकर उस बच्चे के आगे रखते हैं और वो जैसे बच्चा रोटी तोड़ता है और खाता है तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मुझे मिला, मैंने उसे नोश कर लिया। हालेलुया। तेरा कलाम मुझे मिला, मैंने उसे नोश कर लिया, मैंने उसे खा लिया, ताकि वो इस तरीके से तरबियत कर रहे हैं। अब दूसरा काम क्या करते हैं वो, हाँ, आपके अब जो बच्चे हैं इनके वक्त में तो वो रिवाज नहीं था, हमारे दौर में भी वो पाकिस्तान के अंदर भी था तख्ती लिखने का रिवाज। किस ने देखा है तख्ती लिखने का? देखा है सबने? जो तख्ती लिखने का रिवाज था ये आम स्कूलों के अंदर था। अब यहूदी किस तरह तख्ती लिख रहे थे? तख्ती उसके पास है और कहन ने उसे अपने पास बैठा लिया है। अब ब्रेक होने वाली है, ब्रेक के अंदर उसने तख्ती पर काम करवाना है तो बच्चे को तख्ती दे दी है। अब तख्ती दे के कहता है अब तुम्हें इसे काम करना है। तो वो कहता है साहब कैसे करना है? वो कच्ची पेंसिल लेता, पेन लेता, कोई भी कच्ची पेंसिल से वो उस पर लिखता, लिख कर तो आगे पता क्या करता, लिख कर उसे शहद के साथ उसे तो तख्ती को पोंछ देता और तख्ती को पोंछ के शहद के साथ पहले लिखा, फिर शहद के साथ उसे पोंछ दिया और पोंछ के धूप में रख दिया। अब जो पाकिस्तान के अंदर थे वो गाछनी के साथ तख्ती पोंछते थे। अब वो गाछनी के साथ नहीं पोंछ रहे, ताकि वो शहद के साथ पोंछ रहे हैं और जैसे धूप में रख दिया, तख्ती सूख गई, अब उस बच्चे को दे दिया, अब तू इस पे लिख। अब एक कलम है उसके हाथ के अंदर, एक कलम उसके हाथ के अंदर है, अब उसने लिखना है, कोई साई नहीं। तो वो कह रहा है, जैसे वो उसके कलम शहद के ऊपर लिखता है तो शहद तो शीशे का काम करता है, मुलायम है, उस पे लिखा नहीं जा रहा क्योंकि वो सूख चुका है। अब वो कह रहा है कि साहब मैं कैसे लिखूं, इस पे तो लिखा कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि नीचे जो लिखा है वो नजर आ रहा है लेकिन लिखा ऊपर कुछ नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? तो वो बच्चे को तरबियत किस तरह का करता है, वो कहता है ये कलम उठा, इसे अपने मुंह के अंदर रख, अपने मुंह के अंदर रख, जैसे वो तेरी थूक के साथ तेरी कलम गीली होगी तो जो नीचे मैंने अलफ लिखा है इसके ऊपर लिख। और जैसे बच्चे की कलम गीली हो जाती वो उसके ऊपर ऐसे लिखता और बाद में मुंह में डालता तो मुंह मीठा हो जाता। हालेलुया। वो मुंह मीठा हो जाता। बच्चे को जैसे लगता कि ये तो मेरी जुबान मीठी होगी, बच्चा बड़े प्यार से फिर उसे ज्यादा गीला करता, फिर लिखता, फिर मुंह में डालता, फिर लिखता, फिर मुंह में डालता। तो वो क्या कर रहा है, वो मीठे मीठे का काम भी साथ हो रहा है, बच्चे की लगन ज्यादा हो रही है ताकि वो तरबियत कर रहे हैं। और फिर खुदा का कलाम में लिखता है, खुदा का बंदा दाऊद लिखता है, तेरा कलाम तो शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है। हालेलुया। फिर लिखता है, क्योंकि जब मैंने लिखा, जैसे मैं कलम अपने मुंह में डालता था तो नीचे खुदा लिखा था, यहोवा लिखा था, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूं और कलम मुंह में मैं डाल रहा हूं तो मेरा मुंह तुम शहद के टपकों से ज्यादा मीठा हो रहा है। इस तरीके से वो तरबियत कर रहे हैं। और वो माँ बाप इस बात की टेंशन नहीं लेते, इस बात से परेशान नहीं होते कि अब 12 बज चुके हैं, मेरा बच्चा नहीं आया, मेरा बच्चा नहीं आया, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। माँ बाप सोच कर ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस जो होता है, हमारी जो तवज्जो होती है किस पर होती है, औलाद पर होती है। हम पाकिस्तानी सोचते हैं कि ये हमारी दौलत है, ये हमारी मिरास है, तो इस मिरास की हम तरबियत किस तरीके से कर रहे हैं, हम तरबियत इस तरीके से कर रहे हैं कि वो हमारे पास में नहीं होते। एंड वो बच्चे जैसे तरबियत करते हैं, जैसे बढ़ जाते हैं, तो मेरे चीजों वो बच्चे माँ बाप को कहना शुरू कर देते हैं, पापा तेरा दिमाग काम नहीं करता, पापा तेरा जहन काम नहीं करता। क्यों वो कहते हैं?
क्योंकि हमने उनकी तरबियत इस तरीके से नहीं की होती। और जब उन बच्चों की शादियां होती हैं, जब वो बच्चे माँ बाप बन जाते हैं, तो हमारा वक्त नजदीक आ जाता है, हम खुदावंद की हजूरी में चले जाते हैं। जो सवाल हम बच्चों से कर रहे होते हैं, बाद में वही बच्चे अपने बच्चों से वही सवाल कर लेते हैं, फंसे हुए हैं परेशानी की हालत में। इस वजह से हम निकल नहीं पाते। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी औलाद की इस तरीके से तरबियत कर, जो बूढ़े होकर भी उस राह से ना हटे जिस राह पे हमने उसे लेके जाना है। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे बच्चों में अगर खुदा के कलाम की तरबियत होगी, तालीम होगी, तो वो बच्चे हमारे लिए ठोकर का बाइस नहीं होंगे। उन्हें कोई गैर कौमें हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगी, ताकि उनकी जिंदगी में खुदा के कलाम की रोशनी होगी। हालेलुया। ताकि वो खुदा के कलाम को जानते होंगे। इस तरीके से खुदा के कलाम में लिखा है कि औलाद की इस तरीके से तरबियत कर, जो बूढ़े होके भी उस राह से ना हटे जिस पर तूने लेके जाना है। आप सबने बोर्ड का दरख्त देखा है? किस किसने देखा है? तो बोर्ड के दरख्त को क्या कच्चे धागे से, रील के धागे से खींचा जा सकता है? खींचा जा सकता है? खींचा जा सकता है मेरे बच्चों, खींचा जा सकता है। जिस समत आप चाहेंगे रील के धागे से उसे खींच दें, वो उसी समत जाएगा, लेकिन वो वक्त उसकी बचपन का होगा। वो वक्त उस बोर्ड के दरख्त का बचपन का होगा। बेशक वो बहुत बड़ा पेड़ है, जब वो अपनी परवरिश पा चुका होगा तो लोहे के संगलों के साथ, ट्रैक्टर के साथ भी खींचे, ट्रैक्टर टूट जाएंगे, संगल टूट जाएंगे, लेकिन वो पौधा दरख्त नहीं हिलेगा। लेकिन एक वक्त उसकी जिंदगी में ऐसा होता है कि आप रील के धागे से बांध के उसे खींच लें, वो उसी समत चला जाएगा, जिस समत आप उसे लेके जाना चाहते हैं। इसलिए खुदा का कलाम आज तरबियत करता है कि अपनी औलाद की इस तरीके से तरबियत कर, जब बूढ़े होकर भी उस राह से ना हटे जिस राह पे तूने उसे लेके जाना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चों, हमारे जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, ठोकर का बाइस बन जाते हैं, हमारे लिए परेशानी का बाइस बन जाते हैं, ताकि हमने उनकी खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत ही नहीं की होती है। हम खुद अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, हम खुद अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते। अगर औलाद की तरबियत करनी है तो फिर खुदा के हुजूर खुद घुटनों के बल होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी, चर्च आना पड़ेगा, खुदा के कलाम को सुनना पड़ेगा। और जब सुहूद ही नहीं सुनेंगे तो फिर क्या तरबियत करेंगे? वो जैसे कहता है कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। ऐसी मिसालें जो हैं जिन लोगों पे है। मेरे अजीजों, आज मेरे बेटे, जो मेरे भाई घरों में हैं, वो अपनी फोकस करते हैं कि मेरे बेटे चर्च नहीं जाते, ये खुदा के कलाम में नहीं पढ़ते, क्योंकि बाप खुद नहीं आ रहे। अगर खुदा के कलाम में लिखा है कि तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरी इबादत कर, तो 6 दिन भाई को काम नहीं मिल रहा, लेकिन खुदा रोटी दे रहा है, भूखा नहीं सुला रहा, रोटी मिल रही है, रोटी खा रही है। अगर 7वें दिन तू काम नहीं करेगा तो फिर भी तेरा जिंदा खुदा है, वो तुझे देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कादिर मुद्दे खुदा है। वो जान नहीं पाता, वहां से काट लेता है, वो फिर भी तुझे देगा। लेकिन तू 6 दिन तू घर में है और 7वें दिन तू काम पे है, कौन सी बरकत हासिल कर लेगा? खुदा के कलाम में लिखा है कि 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरी इबादत कर, तब मैं तुझे बरकतों से नवाजूंगा। मैं आसमान के दरीचे खोल के तुम्हारे ऊपर अपनी बरकतों को बरसाऊंगा, ताकि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना बाकी होगी। खुदा के कलाम के वादे हमेशा हाँ के साथ है। इसलिए आज हमने खुदा के साथ अहद करना है और खुदा के साथ अपने तमाम मंसूबे जो हैं वो खुदा के साथ डील करने हैं, ताकि हमने अपनी औलाद को इस तरीके से तरबियत करनी है ताकि वो बूढ़े होकर भी उस राह से ना हटे जिस पर हम उन्हें लेके जाना चाहते हैं। जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत करेंगे तो फिर आपके घर में बरकतें की बरकतें होगी। फिर आपके बच्चे जितनी देर बाहर रहेंगे आपको पता होगा कि मैंने अपनी औलाद की इस तरीके से तरबियत की है
जो जहां भी बैठे होंगे वो खुदा के नाम को जलाल दे रहे होंगे और किसी ना किसी रूह को वो खुदा के कलाम के मुताबिक जीत रहे होंगे। और जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। जब आप स्टैंड होगे तो आपकी औलाद की जिंदगी के अंदर बरकतों यहाँ तक के बरकतों के चश्मे उनके अंदर से फूटेंगे और लोग खुदा के कलाम से सेहरशुदा होंगे। आमीन। तो सब अब कैसे तरबियत करेंगे? मुतफी क्या है? आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे, ताकि हमेशा आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को तैयार करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। गॉड ब्लेस यू।